सुसज्जित, गुणवत्तापूर्ण एवं बेहद किफ़ायती घर चाहिए तो चले आइए रिलायबल डेवलपर्स के पास, क्योंकि हम मकान नहीं सपनों सा सुंदर घर बना। खंडवा जिले में पहली बार मेडिसिन अपडेट निर्माण कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान वरिष्ठ चिकित्सकों जो इंदौर व भोपाल से आए थे, उन्होंने खंडवा क्षेत्र के डॉक्टर्स को अपने अनुभव साझा किए। वहीं इसी के साथ मेडिकल क्षेत्र में हुए नवीन अनुसंधानों की भी जानकारी दी। इस कॉन्फ्रेंस में खंडवा सहित बुरहानपुर, नेपानगर, बढ़वा, सनावद, खरगोन आदि क्षेत्रों से आए डॉक्टर्स भी शामिल हुए और उन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस का लाभ लिया। डीन ऑफ खंडवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल फ्लोरा रुके। वर्ष 2007 से जिला चिकित्सालय खंडवा में अस्थिर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत है। वर्ष 2009 में एनएसपी की ट्रेनिंग लेकर एनएसपी सर्जन के रूप में जिला अस्पताल खंडवा में 1000 से अधिक। पर हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमसे कोई पूछता आप खुश हो, हम कहते बहुत खुश हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हमको ये है कि आप क्यों खुश हो। प्रॉब्लम हमको ये है कि पड़ोसी क्यों खुश हो। प्रॉब्लम हमको ये है कि हमारे जूनियर जो स्टाफ है वो क्यों खुश है। हम बॉस हैं, कोई को खुश नहीं होना चाहिए। हमारे नर्सिंग स्टाफ को खुश नहीं होना चाहिए, हमारी वाइफ को खुश नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चों। सो अवर प्रॉब्लम इज वी फॉरगेट दैट द ट्रीटमेंट इज नॉट टू बी हैप्पी, द ट्रीटमेंट इज लेट अदर पीपल बी हैप्पी। कनिष्ठ चिकित्सक साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यह संगोष्ठी सिर्फ एक शैक्षणिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, अनुभव और नवीनतम चिकित्सा पद्धति को साझा करने का एक मंच है। इस आयोजन के माध्यम से हम आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों से रूबरू हो पाएंगे और अपने ज्ञान को और अधिक समृद्ध कर पाएंगे। खंडवा में इस संगोष्ठी को आयोजन करने का उद्देश्य यही है कि निर्माण क्षेत्र के चिकित्सकों को अपने ही क्षेत्र में विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के साथ संवाद और सीखने का अवसर मिल सके, ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच चिकित्सा ज्ञान की जो दूरी है उसको कम किया जा सके। सामान्यतः इस तरह का आयोजन बड़े शहरों में आयोजित किए जाते हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। और दिक्कत ये होती है कि इसमें जो चिकित्सक हैं अपनी व्यस्तता और दूरी की वजह से इन जगहों पर नहीं पहुंच पाते हैं। ईश्वर के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान समाज में भी और हृदय में भी देता है। इसका कारण ये है कि स्वास्थ्य के प्रति ईश्वरीय सत्ता के भीतर किसी पर विश्वास नहीं है। हम सबको आप लोगों पर विश्वास है। ये संगोष्ठी इसलिए भी महत्वपूर्ण है। मैं डॉक्टर अजय कुमार जैन, आई एम डायरेक्टर ऑफ शेल्बी इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। मैं पेट व लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ और पिछले 28 वर्षों से इंदौर में कार्यरत हूँ। आज का ये बहुत ही सफल आयोजन जो निमाड़ सोसाइटी ने किया है आसपास के क्षेत्रों के डॉक्टरों के लिए और स्पेशली खंडवा के डॉक्टरों के लिए बहुत ही उम्दा आयोजन था, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। मैं स्पेशली लिवर से संबंधित बीमारियों पर चर्चा करूंगा और उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लिवर के जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट को मरीजों के लिए किस तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन किया जाए, उससे किस तरह से उनकी डायग्नोसिस की जाए, इस पे मैं चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज की तारीख में लिवर की बीमारियां, जिसको हम मोटापे से संबंधित, शराब से संबंधित, डायबिटीज़ से संबंधित एक महामारी का रूप ले चुकी है और पूरा विश्व लिवर की इस फैटी लिवर बीमारी से जूझ रहा है। और उसको कैसे हम कंट्रोल करें, उसको हम कैसे डायग्नोज करें और उस पर हम कैसे मरीजों को उन बीमारियों से बचाव करें, इस पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। और उसके डायग्नोसिस के ऊपर कैसे उनको अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस किया जाए, उस पर मैं अपना वक्तव्य, अपना जो लेक्चर है वो दूंगा। आज खंडवा में निर्माण अपडेट, मेडिसिन अपडेट निर्माण का आयोजन हम लोगों ने यहाँ किया है। हमारे खंडवा के जितने फिजिशियंस हैं सब लोगों ने मिलकर और निर्माण क्षेत्र के अन्य फिजिशियंस भी इसमें योगदान दे रहे हैं। इस अपडेट में, इस संगोष्ठी में, इस कॉन्फ्रेंस में
अतिथि चिकित्सक हमारे इंदौर एवं भोपाल से हमने बुलाए थे। लगभग 15 अतिथि चिकित्सक हैं, वक्ता हैं जो कि प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त चिकित्सक हैं। उन सबका संबोधन हुए विभिन्न विषयों पर, जैसे हृदय रोग, डायबिटीज़, ओबेसिटी, किडनी रोग एवं श्वसन रोग। तो विभिन्न विषयों पर इन लोगों के वक्तव्य थे और लगभग 100 से 150 के बीच में हम लोगों ने आमंत्रित किए थे सारे निमाड़ क्षेत्र से हमारे अतिथि चिकित्सकों को, जो कि इनके जो ज्ञान है उसका अनुभव का लाभ उठा सके और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके। तो इस सिलसिले में आज कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी खंडवा में और लगभग इसमें 130 चिकित्सक उपस्थित हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों से। लगभग 15 हमारे अतिथि वक्ता रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन डॉक्टर श्रीराम परिहार, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार हैं, उनके द्वारा किया गया। विशेष अतिथि डीन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर एस के दादू थे और CMHO डॉक्टर OP जुप्ता, जो कि हमारे खंडवा के CMHO हैं। इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और अभी इसमें 4 सेशन और बचे हैं, जिसमें कि इंदौर के जो भोपाल के जो चिकित्सक हैं वो अपने व्याख्यान देंगे और मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस से हमारे निमाड़ क्षेत्र के जो चिकित्सक हैं, जो कि चिकित्सा कर रहे हैं, वे ज़रूर लाभान्वित होंगे और इसमें यहाँ जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसका उपयोग अपने मरीजों के इलाज में कर रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये संगोष्ठी जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है? इसमें बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान थे, जैसे डॉक्टर संदीप जुल्का का था लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। इसी प्रकार एक ओरेशन था डॉक्टर राजीव गुप्ता का, हृदय रोग जो सडन कार्डियक डेथ आपने देखे होंगे कैसे हो रही है आजकल। तो इन 2 व्याख्यान में बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों वक्ताओं ने बताया कि आपको आम जनता को इवन चिकित्सकों को भी अपनी लाइफस्टाइल में क्या परिवर्तन करना चाहिए, जिससे कि आगामी आप समय में स्वस्थ रह सकें और हृदय रोग, डायबिटीज़, मोटापा इन सभी से बच सकें। लाइफस्टाइल को लेकर के जो आपने चीज़ कही कि सडन कार्डियक अरेस्ट की समस्या ज़्यादा हो रही है, क्या कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए सामान्य लोगों को जो इन सब चीज़ों से बच सके? देखिए, सबसे ज़रूरी है एक्सरसाइज जो है, आपको रेगुलर नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। आप शुरुआत कम समय से करें, लेकिन 30 से 50 मिनट का कम से कम रेगुलर व्यायाम ज़रूर करना चाहिए सभी को। इसके अलावा नींद आपको 7 घंटे की नींद कम से कम होना चाहिए। खाने पीने में आपको ध्यान रखना है, चिकनाई वाली चीज़ें, अधिक नमक, अधिक शक्कर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तनाव आपको कम से कम रखना है। ये सब चीज़ें हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को स्वस्थ रख सकते हैं। स्ट्रेस आजकल एक बड़ी समस्या हो गई, जिसके कारण बहुत सारे युवा जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसी स्थिति में स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या कुछ टिप्स जो है वो दिए? स्ट्रेस जो है बहुत बड़ी समस्या है। स्ट्रेस से न सिर्फ डिप्रेशन बल्कि बहुत सारे रोग भी जो है बनते हैं, जैसे कि ओबेसिटी स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, डायबिटीज़ आपको स्ट्रेस की वजह से होती है, ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है। अगर आप स्ट्रेस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से योग, प्राणायाम या ध्यान ये ज़रूर करना चाहिए। अगर आप 20 मिनट में ध्यान कर लेंगे, अगर आप प्राणायाम कर लेंगे या आप योग कर लेंगे तो निश्चित ही आपको स्ट्रेस से छुटकारा, मुक्ति मिल सकती है। नमस्कार। जैसा कि आपका प्रश्न है कि जो वर्तमान समय में जो एलर्जी है, पहले तो 5-7 दिन तक ट्रीटमेंट लेकर सही हो जाती थी, लेकिन अभी जो है लंबे समय तक, कईयों को तो साल पूरे साल भर तक बनी हुई है, लंबे समय तक बनी हुई है। लेकिन ये वर्तमान परिवेश में देखा जा रहा है कि इस तरीके से सर्दी जुकाम को मरीजों द्वारा या लोगों द्वारा बहुत हल्के में लिया जा रहा है। ऐसा नहीं करना है। जो इसके मुख्य कारण है, एक तो इम्यूनिटी की कमी। इम्यूनिटी अगर कमज़ोर रहेगी तो जो भी ये फॉरेन पार्टिकल्स है ये अटैक करते हैं। जैसे अस्थमा का अगर हम लोग बताना चाहूँगा कि जो मेन पॉजिटिव एजेंट है कि फॉरेन पार्टिकल जैसे पोलन वेस्ट फर हुए या जानवरों के फर हुए या फिर डस्ट हुई, तो इस कारण से एलर्जी होती है। तो हमें उससे थोड़ा बचना चाहिए, जिस चीज़ से एलर्जी उससे बचा पाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर 5-7 दिन तक अगर सर्दी खांसी नहीं सही हो रही है तो डॉक्टर्स को दिखाना। जैसे कि हमें हमारे जो भी कुछ व्याख्यान है, 2 व्याख्यान है आज के, जो कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन वाले हमारे वक्ता आए हैं जो कि बताने वाले हैं इस चीज़ पे। और बड़ी माइनर सी चीज़ रहती है, हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन अवॉइड नहीं करना है कि कहीं ना कहीं ये हमारे फेफड़ों को कमज़ोर करती है। और फेफड़ों के साथ साथ ही अगर फेफड़ों की कमज़ोरी होती है तो उसके साथ साथ हार्ट पे भी असर होता है। तो एक जो शंट रिवर्सल की जो परेशानी होती है वो दिक्कत होती है। कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी से हार्ट की भी दिक्कत हो सकती है। और जो मुख्य कारण है इनके, एलर्जी तो है ही, उसके साथ साथ स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेने से भी हो रहा है।
दूसरा कि समय पे सो नहीं पा रहे, लैक ऑफ स्लीप और लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब मुख्य कारण हैं जिन्हें हमें देखना पड़ेगा। ये तो बहुत छोटी चीज़ है, इन्हें छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें उचित आहार, उचित व्यवहार, उचित व्यायाम, ये अगर हम करेंगे तो स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को भी हमें अवॉइड नहीं करना है।